हेलो फ्रेंड्स, SMS शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो है 41 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर में कहता है काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो लेशमीनिया के कारण होता है। इसको आप याद रखिएगा, लेशमीनिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। देखिए, पुष्प के बारे में पूछा जाता है। द्विलिंगी कौन है, एक लिंगी कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लिंग जो हमारा दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी इसी का दूसरा नाम है उभयलिंगी। उभयलिंगी इसको आप याद रखिएगा, इसका नाम है उभयलिंगी। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक लिंगी जिसमें केवल पुष्प केसर या केवल स्त्री केसर हो, उसको कहेंगे एक लिंगी। द्विलिंगी जिसमें दोनों उपस्थित हो, पुंकेसर और स्त्री केसर हो। जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में हम इसमें लेते हैं पपीता, खीरा, मक्का और ले लेते हैं हम खीरा, मक्का, तरबूज, ये सारे पूछे जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा। इसमें लेते हैं इसमें लेते हैं सूर्यमुखी। उसके बाद हम ले लेते हैं सूर्यमुखी के बाद सरसों के बाद मटर ले लेते हैं। मटर के बाद और पूछा जाता है लिली के बाद और पूछा जाता है गुलाब। इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा गया था द्विलिंगी जो है गुलाब का पुष्प है। और लौकी इसमें ले लेते हैं लौकी, पपीता लिख दिए हैं, इस सबको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव में ग्रीन ग्रे ही स्थित होती है। तो ग्रीन ग्रे ही जो हमारा स्थित होता है कौन में, इसको आप याद रखिएगा। सॉरी, सभी में होता है, इसको आप याद रखिएगा, ये नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 44 हमारे शरीर में सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करती है। तो ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारा मेडुला नियंत्रित करती है, इसको याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 45 जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है, तो पीयूष ग्रंथि में स्रावित होते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आनुवंशिकता का मेंडल ने किया था, ग्रेगर मेंडल ने। और चार्ल्स डार्विन जो है विभिन्नता का किया था, इसको याद रखिएगा। विभिन्नता का सिद्धांत इसी ने दिया था, इसको आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। स्त्रियों में लिंग सूत्र होते हैं, XX लिंग सूत्र होते हैं। ये जो है पुरुष में होता है, इसको आप याद रखिएगा, पुरुष में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर निम्न में से कौन सा जैव नवीनीकरणीय कचरा है। जैव नवीनीकरणीय उसे कहते हैं जो सड़गल जाए। टिश्यू पेपर जो है सड़गल जाता है। जैसे हम सब्जी का छिलका ले लिए, ये सभी जो है आ जाएगा जैव नवीनीकरणीय में। ये सभी जो है और जैव नवीनीकरणीय में आएगा प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलीथीन, इसको आप याद रखिएगा। पूछा है कि मानव में डायलिसिस थैली होता है। डायलिसिस थैली जो है हमारा नेफ्रॉन में होता है, इसको आप याद रखिएगा। थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में जान लीजिए। नेफ्रॉन और न्यूरॉन बहुत बार पूछा गया है। नेफ्रॉन और न्यूरॉन के बारे में पूछा गया है। नेफ्रॉन जो है गुर्दे का सूक्ष्मतम इकाई है, इसको आप याद रखिएगा। और नेफ्रॉन जो है हमारा तंत्रिका तंत्र का सूक्ष्मतम इकाई है, इसको आप याद रखिएगा। सूक्ष्मतम इकाई है तंत्रिका तंत्र। और थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया ATP का निर्माण करता है, इसको भी याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ATP का निर्माण करता है। ATP का इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको आप याद रखिएगा।
चलिए हमारा क्वेश्चन पूछा था कि मोड ऑफ डायलिसिस नेफ्रॉन को ही कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। इसको आप याद रखिएगा। संयोजन, वियोजन, विस्थापन इससे पहले वाले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 43। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के n अणु से जो हमारा निर्माण होता है 2n अणु का निर्माण होता है। इसको कहते हैं हम जायगोट। इसको याद रखिएगा। जायगोट से हमारा निर्माण हो जाता है फ्यूटस से निर्माण होता है एम्ब्रियो से होता है निर्माण हमारा बेबी। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ जायगोट का हिंदी होता है युग्मनज। युग्मनज होता है। इसको आप याद रखिएगा। हमारा युग्मनज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर युग्मनज नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी नंबर। तो किण्वन के प्रक्रिया से दूध से दही बनता है। इसको याद रखिएगा। मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी पादप का उदाहरण है? आप सभी को हम एकलिंगी और द्विलिंगी के बारे में इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो हमारा पपीता जो है हमारा हो जाएगा एकलिंगी, और सरसों, मटर, गुड़हल जो है हमारा हो जाएगा द्विलिंगी। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। इसको आप याद रखिएगा। की बीमारी है, इसको याद रखिएगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मदा एनोफिलस किस तरह की जल में उत्पन्न होता है? तो हमारा गंदा जल में उत्पन्न होता है। इसको याद रखिएगा। और पूछा है कि 47 नंबर डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो सफ़ेद जल में उत्पन्न होता है। इसको कन्फ्यूजन न हो गया। मौसम मलेरिया मतलब मैल मतलब गंदा, तो इसको इसे याद रखिएगा। डेंगू मतलब साफ जल में। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हमसे 48 नंबर में पूछा गया है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। इसी ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन परत जो हमारा CFC के कारण ही क्षय होता है। क्षय होने का मतलब होता है छिद्र होता है। इसको याद रखिएगा। CFC का कारण ही छिद्र होता है। CFC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम